हेलो एवरीवन, किन्हीं हीरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 16। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यून की माँ ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उन्हीं लोगों का था जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था। उन सभी के कर्ज इंटरेस्ट के साथ भर चुके थे। वो इस बारे में केआई से पूछती है लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो इस बारे में यून से पूछती है। उन्हें शक होता है कि कहीं ये बिल्स मिस्टर किम ने तो नहीं भरे, पर ऐसा मिस्टर किम क्यों करेंगे। यहाँ यून अपनी माँ को एक बात बताती है लेकिन वो बात हमें नहीं बताई जाती। अगले सीन में हम यून को टैन के कमरे की तरफ जाते हुए देखते हैं जहां बॉडीगार्ड्स उसे नहीं रोक रहे थे। इसका मतलब था कि यून ने टैन से 15 दिन तक मिलने वाला ऑफर मान लिया है, जिसके तहत उसे 15 दिन तक टैन से मिलने दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद उसे उस जगह पे भेज दिया जाएगा जो मिस्टर किम डिसाइड करेंगे। यून को अपने कमरे के बाहर देख टैन हैरान हो जाता है, लेकिन वो सबसे पहले यून को अंदर बुला के उसे गले लगाता है। फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे आई, जिस पर यून उसे बताती है कि गार्ड्स थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले गए थे, जिससे वो भाग करके जल्दी से आ गई। इसका मतलब था कि यून यहाँ टैन को मिस्टर किम के प्लान के बारे में कुछ नहीं बताने वाली और टैन से अलग होने का सारा दर्द अकेले ही झेलने वाली है। अगले दिन स्कूल में बहुत सारे रिपोर्टर्स ये न्यूज़ कलेक्ट करने आए थे कि क्या सच में टैन मिस्टर किम का नाजायज़ बेटा है। वो रिपोर्टर्स यून के पास भी आते हैं, पर म्यून स्यूंग और योंगडो यून को बचा लेते हैं। पर रिपोर्टर्स यहाँ भी नहीं रुकते। वो इन दोनों से भी सवाल जवाब करने लगते हैं, जिस पर योंगडो कहता है कि मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या आपको पता है मैं मिस्टर किम का तीसरा बेटा हूँ। और म्यून स्यूंग तो कहता है कि मैं तो मिस्टर किम की सालों पुरानी खोई हुई बेटी हूँ। यून देखती है कि उसके लॉकर पे किसी ने बहुत सारा सोया मिल्क गिरा दिया है। वो समझ जाती है ये काम उन्हीं अमीर बच्चों का है जो उसे बुली करते हैं। ये सब कुछ योंगडो भी देख लेता है और यून को बुली होता देख उसे सहन नहीं होता। वो कैंटीन से बहुत सारा सोया मिल्क ऑर्डर करता है और उन सभी बच्चों के लॉकर्स पे फेंकना शुरू कर देता है जिन बच्चों ने कभी यून को परेशान किया था। पर यून उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे कहती है कि क्या एक इंसान की गलती की वजह से वो इन सभी को सजा देगा, जिस पर योंगडो कहता है तो इसमें यून की ऐसी क्या गलती है जिस पर उसे अभी तक सज़ा मिल रही है। यून यहाँ समझ जाती है कि योंगडो उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र करता है। वो उसको मुस्कुराकर थैंक यू कहती है और यून की तरफ से इतना प्यारा ट्रीटमेंट देखकर योंगडो शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। योंगडो को शर्माता देख यून भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। मिस्टर यून वॉन से पूछते हैं कि क्या वो टैन को एक चांस नहीं दे सकते, जिस पर वॉन कहता है टैन को एक मौका देने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आखिर में इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी ही है। आखिर इनकी फैमिली में शुरुआत से ये सब होता आया है। वॉन को पता था कि मिस्टर किम ने मिस्टर यून को डिमोट कर दिया है, इसलिए वो मिस्टर यून को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफर करते हैं। मिस्टर यून कहते हैं वो इस ऑफर के बारे में फ्यूचर में ज़रूर सोचेंगे। स्कूल में यून चैन को गले लगाती है और उससे कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो हमेशा उसके लिए प्रे करेगी। वो बोना को भी गले लगा लेती है और कहती है कि चैन सच में उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और इन दोनों का रिश्ता ऐसा ही बना रहे, इसके लिए वो भगवान से हमेशा प्रे करेगी। इन दोनों को ही यून का ये बर्ताव काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो इन दोनों को छोड़ के कहीं दूर जा रही है और फिर दोबारा इनसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगी। वो इन दोनों को बाय कहती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही फूट फूट के रो देगी। मिस्टर यून जब टैन को पढ़ाने आते हैं तब टैन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उनसे रहा नहीं जाता और वो मिस्टर किम के प्लान के बारे में टैन को सब कुछ बता देते हैं। टैन को यकीन नहीं होता कि उसके डैड इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। वो तुरंत ही अपने डैड के पास जाता है और उनसे बिना पूछे अपना फ़ोन उठा के जिसुक को फ़ोन लगाता है। वो जिसुक से कहता है कि वो स्कूल जाना चाहता है और वो चाहता है कि जिसुक आके उसे पिक करे।
वो मिस्टर किम से कहता है कि अगर आगे से आपने कभी यून को तकलीफ देने की कोशिश करी या फिर यून को मोहरा बनाकर टैन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब तरह की धमकी थी, जिससे मिस्टर किम समझ जाते हैं कि अब टैन को काबू में कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जिसुक टैन को लेने आती है। वो टैन से कहती है कि उसे उसका एहसान कभी भूलना नहीं है, क्योंकि वक्त आने पर वो इसकी भरपाई ज़रूर करेगा। पर टैन अब हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। स्कूल में रिपोर्टर्स इन दोनों का ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इनके फैमिली प्रॉब्लम्स की चर्चा हर जगह थी, इसलिए इन लोगों का अच्छा प्रिटेंड करना ज़रूरी था। इसलिए जिसुक टैन से बहुत ही हंस के बात कर रही थी। टैन अंदर आता है जहां सभी बच्चे उसे तिरछी नज़रों से देख रहे थे, पर टैन उनकी परवाह न करते हुए सीधे क्लास में जाता है और यून को लेकर म्यूनसुंग के स्टूडियो आता है। वो यून के बैग में चेक करता है जहां उसे एयर टिकट्स मिल जाते हैं। यून अब जान चुकी थी कि टैन अब सारी सच्चाई जान चुका है और अब उसे छुपाने का कोई मतलब नहीं। टैन उस पर सच्चाई छुपाने के लिए गुस्सा करता है और उससे इसका कारण भी पूछता है। यून उसे कहती है कि वो डर गई थी और वो नहीं चाहती थी कि टैन को किसी चीज़ की तकलीफ हो। टैन उसे अपने डैड ने जो किया उसकी माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ योंगडो आ जाता है। टैन योंगडो से कहता है कि उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना है और तब तक वो चाहता है कि यून उसके साथ ही रहे, जिस पर योंगडो कहता है कि शायद टैन का दिमाग खराब है। तभी वो यून को उसके हवाले छोड़ के जा रहा है। टैन योंगडो से कहता है कि यून के मामले में वो सबसे ज़्यादा भरोसा योंगडो का ही कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर टैन के अलावा यून की सच्चे दिल से कोई परवाह करता है तो वो योंगडो ही है। योंगडो टैन के मुंह से ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टैन उससे इतने भरोसे की उम्मीद भी कर सकता है। मिस्टर किम और जिसुक ये दिखाने के लिए कि उनके फैमिली में सब ठीक ठाक है, एक फैमिली डिनर अरेंज करते हैं। पहले तो इन सब में इधर उधर की बातें होती है, लेकिन उसके बाद जिसुक वॉन को बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक काफ़ी अच्छा रिश्ता ढूंढा है, जिस पर वॉन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पर झटका तो उसे तब लगता है जब मिस्टर किम उसे बताते हैं कि 2 हफ्ते बाद होने वाली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो एक मोशन पास कराएंगे, जिसका मकसद होगा वॉन को सीईओ की पोस्ट से हटाकर मिस्टर यून को सीईओ बनाना। वॉन को मिस्टर किम पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने डैड उसके साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। मिस्टर किम और जिसुक वहाँ से चले जाते हैं। टैन भी वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस पर वॉन उससे कहता है कि उसे थोड़ी देर और बैठ के बातें करनी चाहिए, जिस पर टैन कहता है कि आज तक वो हमेशा वॉन का दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन वॉन ने उसे पलट करके भी नहीं देखा। पर आज जब उसके पास पावर है तो वॉन उससे बातें करना चाहता है, लेकिन अब उसने वॉन का पीछा करना छोड़ दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वॉन काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वो मिस्टर यून को फ़ोन लगाता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। वो मिस्टर यून पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था सीईओ बनने की बात पर। मिस्टर यून कहते हैं कि वो सीईओ नहीं बनना चाहते, यहाँ तक कि वो तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। वो तो ये चाहते हैं कि वॉन अपने डैड से इस सीट के लिए लड़ाई करे और आखिर में जीत करे। जब वॉन ऐसा कर लेगा तब मिस्टर यून प्रेसिडेंट के ऑफ़र को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और खुशी से उनके साथ काम करेंगे। यहाँ वॉन को समझ आता है कि मिस्टर यून तो शुरुआत से ही सच के साथ थे, एक वही था जो उनकी लॉयल्टी को समझ नहीं पाया। टैन म्यूनसुंग के स्टूडियो जाता है जहाँ उसे योंगडो और यून नहीं मिलते। वो यून के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है और इस बार फ़ोन योंगडो उठाता है। टैन उससे उसकी लोकेशन पूछता है, जिस पर योंगडो से अपनी लोकेशन बता देता है। योंगडो यून से कहता है कि उनको मिलते हुए कितना ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन आज तक यून ने उसके साथ बैठकर कभी भी नूडल्स नहीं खाए। यून वहाँ पर लिखकर उससे वादा करती है कि वो एक दिन योंगडो के साथ नूडल्स ज़रूर खाएगी, लेकिन अभी उसे वहाँ से जाना होगा क्योंकि उसकी माँ उसका घर पे वेट कर रही है। योंगडो उसे टैन के आने तक का वेट करने का कहता है, लेकिन यून नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। यून के जाने के बाद टैन वहाँ आता है। वो योंगडो से उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। योंगडो ने टैन से कभी भी ये सब
एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना कि ये कि वो कभी भी टैन की मदद करेगा, ना ये कि वो कभी भी उस लड़की के प्यार में पड़ेगा जिससे टैन प्यार करता है, और ना ही ये कि टैन उससे आगे रहकर उसकी मदद के लिए थैंक्स कहेगा। केआई जानती थी कि टैन बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अगर टैन खुश नहीं है तो वो खुश कैसे हो सकती थी। इसी गम में वो बहुत सारी शराब पी लेती है, जिस पर मिस्टर किम उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। टैन वहाँ आकर अपनी माँ को संभालता है। मिस्टर किम गुस्से में कहते हैं कि इसी वजह से उसने कभी भी केआई से शादी नहीं करी, क्योंकि वो किसी को इंट्रोड्यूस कराने लायक है ही नहीं। वो तो सिर्फ दूसरों को एम्बैरेस कराना जानती है, और इसी वजह से कभी भी उसे जिसुक की जगह नहीं मिली। अपनी माँ की इतनी बेइज्जती टैन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि अगर आगे से उन्होंने उसकी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करी तो टैन कुछ ऐसा कर देगा जो मिस्टर किम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आफ्टर ऑल उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। टैन यहाँ मिस्टर किम को धमकी दे रहा था। वो केआई को लेकर वहाँ से चला जाता है और मिस्टर किम सिवाय उसको देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वॉन यूनजू से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं और वो नहीं चाहता कि यूनजू इन सब में इन्वॉल्व हो। यहाँ यूनजू टूट जाती है और वॉन से कहती है कि क्या वॉन के लिए उसका बिजनेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वो उन दोनों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। यूनजू से कहती है कि वो इस मुश्किलों में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और यहाँ वॉन को एहसास होता है कि जिस बिज़नेस के लिए उसने यूनजू को छोड़ दिया वो बिज़नेस तो उसके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है, और इस कारण उसने यूनजू को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। टैन अब यून के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। वो यून से कहता है कि कल से वो स्कूल जाएगी भी उसके साथ और आएगी भी उसके साथ, ताकि मिस्टर किम उसके साथ कुछ बुरा ना कर पाए। बोना की पार्टी में हुई किस के बाद रेचल और हियोशिन एक दूसरे के सामने आने से भी कतरा रहे थे। वो एक दूसरे की प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अपने डैड से धोखा पाने के बाद वॉन उन सभी लोगों से मदद मांगता है जो कि उसकी कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, फिर चाहे वो ईस्टर हो या मिस्टर चोई हो या फिर जिसुक हो। यहाँ तक कि वो टैन से भी मदद मांगता है, जिस पर टैन कहता है कि वो वॉन की मदद ज़रूर करेगा, पर बदले में वॉन को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। वो कहता है कि वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन इन दिनों मिस्टर किम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उनके कोरिया से निकलने का और रहने खाने का इंतज़ाम करे तो वो सिर्फ ही नहीं बल्कि अपने सारे शेयर्स वॉन के नाम कर देगा। वॉन को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि टैन एक लड़की के लिए अपने बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार है। योंग डो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो हर बार यून से मिलता था, और इस बार भी उसे यून मिल जाती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि टैन उसे डिजर्व नहीं करता। टैन के प्यार के कारण उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और वो नहीं चाहता कि यून की ज़िंदगी खराब हो। आज पहली बार था जब योंग डो यून को टैन को छोड़ने के लिए कन्विंस कर रहा था, जिस पर यून कहती है कि ये उसका दिल है और अब उसके दिल पर उसका कोई जोर नहीं चलता। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और योंग डो यहाँ अकेला रह जाता है। टैन यून को उनका नया घर दिखाने के लिए आता है। इस घर का इंतज़ाम वॉन ने किया था। वो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन हम यून के चेहरे पर उदासी साफ देख पाते हैं। जब टैन उसे वहाँ से छोड़ के जाता है तब यून उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होती है, जहां वॉन को हटाने के लिए वोटिंग शुरू होती है। कुछ ही देर में वोटिंग एंड होती है और रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें वॉन की जीत हुई थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मिस्टर किम ने भी वॉन के लिए ही वोट किया था, और यहाँ वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम ने उसे ट्रिक किया है, क्योंकि वो उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि भले ही वो इस कंपनी का सीईओ है, लेकिन ये कंपनी अभी भी उसकी नहीं है। इस कंपनी पर अभी भी मिस्टर किम का ही राज चलता है, और टैन तो सिर्फ ये नोट कर रहा था कि मिस्टर किम कितना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। यहाँ उसे एहसास हो जाता है कि मिस्टर किम के लिए कोई भी अपना नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को अपना मानते हैं तो वो सिर्फ उनका बिजनेस है। यहाँ मिस्टर किम टैन को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि यून 1 घंटे पहले ही कोरिया छोड़कर जा चुकी है।
टैन को मिस्टर किम की बात पर यकीन नहीं होता। वो यून को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। वो उसके कॉल पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता। टैन जब घर आता है तो केआई उसे बताती है कि यून उसकी माँ के साथ यहाँ से चली गई है। केआई भी उनके जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि कहने को तो वो सिर्फ उसकी एक नौकरानी थी, पर उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार था। टैन हर उस जगह जाता है जहाँ यून हो सकती थी, लेकिन उसे यून कहीं नहीं मिलती। अब टैन पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहीं बैठकर काफ़ी बुरी तरह से रोने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मैं इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।